Hello बच्चों, let's read this question. The question says if P, Q and R are any real numbers, then option A maximum of P, Q less than maximum of P, Q, R. Option B minimum of P, Q is equal to half of P plus Q minus mod of P minus Q. Option C maximum of P, Q less than minimum of P, Q, R. And option D none of the above. So the key concept to solve this question is हमें पता होना चाहिए कि अगर मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू लिखा है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि पी और क्यू में जो भी आपका मैक्सिमम नंबर होगा, अगर हम एग्जांपल लें मैक्सिमम ऑफ 1,2 तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है 2, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर मिनिमा के बारे में लिखा है तो हम कह सकते हैं मिनिमम ऑफ, अगर हम एग्जाम्पल लें आपका 3,1 तो आपका जो मिनिमम नंबर है वो है 1। तो आपका मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू का मतलब ये होता है। अगर हम अपने क्वेश्चन पे आए तो मैक्सिमम ऑफ जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या, मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू लेस देन मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम पी की वैल्यू और क्यू और आर की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 1 है। तो मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू का क्यू क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है पी, तो यानी कि 3 हो गया आपका। इसी तरीके से मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, अब इन तीनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है पी ही है तो 3 हो गया। पर यहाँ पे तो आपके दोनों नंबर इक्वल आ गए और यहाँ पे मैं दे रखा था लेस देन है, तो यानी कि ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। इसी तरीके से हम एक बार ऑप्शन सी को देख लेते हैं सेम एग्जाम्पल के लिए। अगर आप मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू देखेंगे तो हमने पहले ही देख लिया कि आपका 3 आ चुका है। मैक्सिमम ऑफ, मैं यहाँ पे ऑप्शन सी सॉल्व कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा क्यू जो हमने देखा है सेम एग्जाम्पल के लिए 3,2,1 के लिए जो आपका आया था वो आया था 3 ऑफ मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर, यानी कि इन तीनों में से मिनिमम नंबर कौन सा है आपका 1, तो यानी कि 3 लेस देन 1। ये तो आपका गलत आ रहा है क्योंकि 3 तो बड़ा हो गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका सी ऑप्शन भी गलत है। अब हम एक बार बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी प्लस क्यू माइनस मॉड ऑफ पी माइनस क्यू, तो आपका यही ऑप्शन है, हम देख सकते हैं। अब हम केस 1 ले लेते हैं, अगर कि मान के चलते हैं कि P जो है वो आपका Q से बड़ा है, तो मिनिमम ऑफ P Q में आपका जो आंसर आएगा वो Q आएगा क्योंकि Q आपका एक छोटा नंबर हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे RHS को सॉल्व करेंगे तो आपका ये P प्लस क्यू माइनस, अब आप देखें कि जो आपका मॉड P माइनस क्यू है वो कैसे खुलेगा, जब आपका P बड़ा है यानी कि पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, ये तो आपका P माइनस क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P माइनस क्यू। अब आप देखें जो आपका P है वो कैंसिल आउट हो गया, Q आपका 2Q हो गया, तो यानी कि 2Q/2 इज इक्वल टू Q, तो यानी कि ये हर वैल्यू के लिए आपका, हर PQR वैल्यू के लिए आपका ये सेटिस्फाई करेगा। केस हम 2 ले लें, अगर केस 2 में हम ले लेते हैं कि P जो है वो आपका लेस देन Q है, तो यानी कि P आपका छोटा नंबर हो गया। जब P छोटा नंबर हो गया तो आपका मिनिमम ऑफ P कॉमा Q क्या आएगा, आपका P आ जाएगा। यहाँ पे आपका हाफ ऑफ P प्लस क्यू माइनस मॉड ऑफ P माइनस क्यू था। मिनिमम ऑफ P कॉमा क्यू जो आएगा आपका वो P आएगा क्योंकि हमने एज्यूम करा है कि P आपका छोटा नंबर है। हाफ ऑफ, यहाँ पे आप देखें P प्लस क्यू माइनस, अब जो आपका मॉड P माइनस क्यू है वो कैसे ओपन होगा, अब आपका P छोटा नंबर है यानी कि नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये हो गया आपका ये, तो यानी कि ये जो आपका माइनस हुआ प्लस हो जाएगा, तो P माइनस क्यू हो गया। तो यहाँ पे आप देखें Q जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2P/2 इज इक्वल टू P। यहाँ पे भी हमारा P था यानी कि आपके दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।